हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। आज हम कक्षा 3 के लिए लेकर आए हैं हिंदी की पाठ्य पुस्तक हिंदी सुमन भाग 1। इस पाठ्य पुस्तक में से हमने पहला पाठ कर लिया। अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी और चैनल पर डाल भी दिया। दूसरा पाठ चींटी की तबीयत भी हमने अपने चैनल पर डाल दिया है और आपने शायद देख भी लिया होगा। अध्याय 3 इसमें दे रखा है स्वाद और स्वास्थ्य, यानी कि जो भी चीज़ हम खाते हैं उसका हमें पहले स्वाद आता है और फिर जब वो हमारे पेट के अंदर जाती है तो हमारे स्वास्थ्य में क्या प्रभाव डालती है, हमारा स्वास्थ्य कैसे रहता है उससे। तो ये सब शायद इस पाठ में बताया जाएगा। क्या बताया है क्या नहीं बताया, इससे पहले हमको इस पाठ को पढ़ना पड़ेगा। पहले तो पाठ अध्याय 1 और अध्याय 2 हमने चैनल पर डाले हैं। जो आपने नहीं देखे हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट में जाकर या चैनल पर जाकर इन पाठों को आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर हमने डाले हैं, पाठ के अंदर के भी और पाठ के बाहर के भी, और सभी गतिविधियों को भी हमने करके बताया है। तो इस पाठ में भी हम सारी गतिविधियाँ, पाठ के अंदर के प्रश्न, पाठ के बाहर के प्रश्न भी करने वाले हैं। तो पढ़ते हैं इस पाठ को पहले कि इसमें क्या दे रखा है। देखिए यहाँ पर, वाह मीठे मीठे लड्डू, मज़ा आ गया। ई ओ कितनी तीखी मिर्ची है, मुंह जल गया। ठीक है ना, जब मिर्ची खा लेते तो ऐसा लगता है और लड्डू खाते हैं तो मज़ा आ जाता है। इश, मुंह खट्टा हो गया, यानी खट्टी चीज़ खाई है तो मुंह खट्टा हो गया। फिर उफ, कड़वा करेला, मुंह खराब कर दिया। करेला जब खाते हैं तो पहले देखते ही मूड ऑफ हो जाता है और खाते हैं तो मुंह का स्वाद भी खराब हो जाता है। तो ये 4 तरह के स्वाद यहाँ पर अलग अलग तरीके से दिखाए हैं। गर्मियों की दोपहर थी। राजस्थान के छोटे से गांव स्वादपुर में सभी बच्चे बहुत उत्साहित थे क्योंकि आज एक मज़ेदार खेल होने वाला था। स्वादपुर में मीठू, खट्टू, नमकू और तीखू नाम के 4 दोस्त रहते थे। गांव के 2 बड़े बुजुर्ग चटकारामल और खाऊचंद ने मीठू, खट्टू, नमकू और तीखू को बुलाकर कहा, जो भी सबसे स्वादिष्ट पकवान बनाएगा उसे स्वाद बहादुर का ताज पहनाया जाएगा। चारों दोस्त सोच में पड़ गए। मीठू बोली, सिर्फ मीठा ही सबसे अच्छा स्वाद है। तो खट्टू ने कहा, नहीं, खट्टा स्वाद सबसे मज़ेदार होता है। नमकू बोला, बिना नमक के कोई भी पकवान अधूरा होता है। तीखू हंसकर बोली, अगर तीखा ना हो तो खाने में मज़ा ही नहीं आता। इस तरह से चारों ने अपनी अपनी बात कही। चटकारामल ने उन्हें एक जादुई कढ़ाई दी और कहा, तुम सभी अपने अपने स्वाद मिलाकर पकवान बनाओगे तो यह कढ़ाई तुम्हें बताएगी कि तुमने सही किया या नहीं। चारों ने मिलकर काम किया। मीठू ने गुड़ डालकर रसगुल्ले बनाए, तीखू ने बेसन में हल्की मिर्च डालकर पकौड़ी बनाई, नमकू ने उसमें थोड़ा सा नमक मिलाया और खट्टू ने पकौड़ी पर नींबू निचोड़ा। जैसे ही पकवान तैयार हुए, जादुई कढ़ाई चमक उठी और बोली, वाह, जब सब स्वाद मिलते हैं तभी असली स्वाद आता है। चारों को स्वाद बहादुर का ताज पहनाया गया। तो बच्चों, कहने की बात है कि सारे स्वाद ने जब मिलकर के काम किया और सभी मिल गए तो काम भी अच्छा हो गया और चारों को ताज मिल गया। इसी तरह से हमको भी मिलजुल करके हर कार्य को करना चाहिए। ताज पहनकर खुशी खुशी चारों दोस्त गांव के खेतों की ओर निकल पड़े। वहां हरी भरी सब्जियां लहलहा रही थी, मटर की लताएं झूम रही थी, लाल लाल टमाटर झांक रहे थे और बैंगन पत्तों में छिपे थे। मीठू ने कहा, अरे माँ, रोज़ टिफ़िन में कोई न कोई हरी सब्जी डाल देती है, पर ये इतनी ज़रूरी क्यों होती हैं? तो खट्टू ने मुंह बनाया, उफ, भिंडी तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तीखू बोली, अरे सब्जियां हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं, अगर इन्हें सही तरीके से बनाया जाए तो ये भी बहुत स्वादिष्ट लग सकती हैं। नमकू ने पास की दुकान पर रखी सब्जियों की ओर इशारा किया और बोला, आलू, भिंडी, गाजर, टमाटर, मिर्ची। मीठू बोली, गाजर हमारी आँखों के लिए अच्छी होती है, टमाटर हमें कई बीमारियों से बचाता है और भिंडी दिमाग तेज करने में मदद करती है। खट्टू ने चौंकते हुए कहा, अगर इन सब्जियों को थोड़ा मसालेदार बना दिया जाए
तो मज़ा आ जाएगा। तीखू हंसते हुए बोली, तो आज माँ से भरवा भिंडी और टमाटर सूप बनवाते हैं। बच्चे खुशी खुशी अपने घरों को लौट गए। उन्होंने समझ लिया था कि हर स्वाद जरूरी होता है और सेहतमंद खाना भी स्वादिष्ट बनाया जा सकता है। ठीक है बच्चों, ये हमारा पूरा पाठ पढ़ने के बाद में अब शुरू हो जाता है अभ्यास कार्य। आओ बात करें, आपको खाने में क्या क्या पसंद है अपने दोस्तों को बताइए। तो बच्चों, आपको जो चीज़ पसंद है आप अपने दोस्तों को बता सकते हैं। यह प्रश्न आपके लिए है, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पर आपको उत्तर बताया है। मुझे खाने में आलू के पराठे, दाल मखनी, पनीर टिक्का और गुलाब जामुन बहुत पसंद है। मैं अपने दोस्तों को बताता हूँ कि मुझे ये चीज़ें बहुत स्वादिष्ट लगती हैं और उन्हें भी यह ज़रूर खानी चाहिए। प्रश्न नंबर 2 है, आपके स्थानीय बाज़ार में खाने की कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं, अपनी भाषा में बताइए। तो उत्तर लिखेंगे, हमारे स्थानीय बाज़ार में खाने की कई चीज़ें मिलती हैं, जैसे ताज़ी सब्जियां, आलू, जिस पे क्या क्या आता है, आलू, प्याज, टमाटर, पालक, भिंडी, गाजर, और फल, सेब, केला, संतरा और अंगूर। और इसके अलावा अनाज, गेहूँ, चावल, दालें, मसाले और दूध, दही जैसी चीज़ें भी मिलती हैं। तो बच्चों, आपके स्थानीय बाज़ार में यानी कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, और कोई चीज़ भी आपके यहाँ मिलती है तो आप इस उत्तर में उसको भी लिख सकते हो। प्रश्न नंबर 3 है, आपकी मनपसंद भोजन जैसे खीर या कोई अन्य बनाने की विधि अपने घर में पूछकर दोस्तों को बताओ। तो उदाहरण के लिए हमने खीर बनाने की विधि लिखी है यहाँ पर, आप किसी और चीज़ की विधि भी लिख सकते हैं। खीर बनाने की विधि इस प्रकार है, सबसे पहले चावल को धोकर थोड़ी देर भिगो दें। एक बड़े बर्तन में दूध गर्म करें और उबाल आने दें। दूध में भीगे हुए चावल डालें और धीमी आंच पर पकने दें। बीच बीच में चलाते रहें ताकि चावल नीचे ना लगें। जब चावल नरम हो जाएं और दूध गाढ़ा होने लगे तो चीनी और इलायची पाउडर डालें। कुछ देर और पकाएं जब तक खीर अच्छी तरह गाढ़ी ना हो जाए। आप इसमें कटे हुए मेवे जैसे कि बादाम और काजू भी डाल सकते हैं और ठंडा होने पर परोसें। यह विधि मैंने अपनी माँ से पूछी है और मैं इसे अपने दोस्तों को भी बताऊंगा। तो इसी तरह की विधि आप भी अपनी मम्मी से पूछिए और यहाँ पर लिखिए और अपने दोस्तों को बताइए। अब प्रश्न है, सोचो और लिखो। पहला है, इसमें सही विकल्प चुनो। जब सभी दोस्तों ने साथ मिलकर पकवान बनाया तो क्या क्या बना? खीर, मालपुए, दाल बाटी चूरमा, गुलगुले और पकौड़ी, कचौरी और रसगुल्ले। तो हमने पढ़ा है ऊपर गुलगुले और पकौड़ी बनी थी, तो यहाँ पर स उत्तर सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम स कोष्टक में लिख देंगे। आँखों की रोशनी तेज करने वाली सब्जी कौन सी है? ये भी हमने पढ़ा था, गाजर। इसका भी स ऑप्शन सही है, तो स यहाँ पर लिख देंगे। आप अपने दोस्तों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने यही उत्तर क्यों चुने। तो आपको अपने दोस्तों के साथ चर्चा करनी है और कारण भी बताना है ना। तो पहला कारण गुलगुले और पकौड़ी का बताएंगे। कहानी में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि मीठू ने गुड़ डालकर गुलगुले बनाए, तीखू ने बेसन में हल्की मिर्च डालकर पकौड़ी बनाई। ठीक है ना। और गाजर, कहानी में मीठू बताती है कि गाजर हमारी आँखों के लिए अच्छी होती है। तो ये हमने पाठ के अंदर देखा था, पढ़ा था, इसलिए हमने ये उत्तर चुने हैं। ठीक है। इसके बाद में प्रश्न आता है, नीचे दिए गए शब्दों को चुनकर कविता को पूरी करें। ये शब्द दिए हुए हैं, जीभ, पकोड़े, जलेबी, नमक और मज़ा। तो यहाँ से 4 चटोरे बैठे थे, सब खा रहे पकोड़े थे, गर्मा गर्म जलेबी आई, सबकी जीभ मचल गई भाई। तो ये सारे हमने यहाँ पर पे सेट करके भर दिए हैं। आप भी इस अनुसार लिखिए और इस छोटी सी कविता को याद भी कीजिए। फिर यहाँ देखिए, मिलान करो आ गया। अब यहाँ करेले का चित्र दिया हुआ है, कैसा होता है? कड़वा तो कड़वे से मिलान कर देंगे, मिर्ची तीखी होती है तो तीखा से मिलान कर देंगे। फिर ये नमकीन है यहाँ पर, तो ये कैसे होते हैं? नमकीन, तो नमकीन से मिलान कर देंगे। फिर यहाँ पर गन्ना दे रखा है, गन्ना मीठा होता है तो मीठे से मिलान कर देंगे। और यहाँ नींबू दे रखा है, नींबू खट्टा होता है तो खट्टे से मिलान कर देंगे। ठीक है, इस तरह से इनको मिला करके आंसर लिख देंगे। फिर है
यह भी करें, आओ मिड डे मील मध्याह्न भोजन जो स्कूलों में आता है में मिलने वाली खाने पीने की सामग्री और उनके स्वाद की सूची बनाएं। तो मध्याह्न भोजन में या मिड डे मील में क्या क्या आता है? दाल आती है, नमकीन, कभी कभी हल्की खट्टी। चावल आते हैं तो कैसे होते हैं? फीका और हल्का मीठा भी कभी कभी आता है। सब्जी नमकीन, तीखा, कभी कभी खट्टा या मीठा। और रोटी या पूड़ी आती है तो फीका और हल्का मीठा स्वाद उनका होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, विद्यालय में ऐसे कौन कौन से काम होते हैं जिन्हें आपस में मिलकर करते हैं? उन्हें लिखिए। जैसे प्रार्थना सभा। तो दूसरा काम लिखेंगे कक्षा की सफाई करना। तीसरा काम लिखेंगे खेल कूद की गतिविधियाँ। अब जब खेलते हैं तो हम मिलकर खेलते हैं। फिर अगला कार्य है प्रोजेक्ट या असाइनमेंट पर काम करना। कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उस पर भी हम मिलजुल कर कार्य करते हैं। और अगला है सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारी। इसकी तैयारी भी हम सब मिल कर के करते हैं। ठीक है। फिर है रचनात्मक प्रश्न। सोचो कि स्वाद बहादुर बच्चों की जगह आप 4 दोस्त होते तो क्या करते? एक छोटी कहानी बनाओ। ठीक है। तो यहाँ पर हम छोटी कहानी बनाएंगे बच्चों, और आप भी अपनी कहानी बना सकते हैं। हमने जो कहानी बनाई है वो यहाँ हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर हम 4 दोस्त स्वाद बहादुर बच्चों की जगह होते तो हम मिलकर एक नया रोमांच शुरू करते। हम उन सभी स्वादों की खोज में निकल पड़ते जो दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन किसी ने अभी तक नहीं चखे नहीं हैं। ठीक है। और कहानी हम इस पर बनाई है। जो हमने कहानी उसको हम पढ़ के सुना देते हैं आपको। एक बार की बात है, 4 दोस्त राम, श्याम, मोहन और सोहन एक छोटे से गांव में रहते थे। उन्हें खाने पीने का बहुत शौक था और वे हमेशा कुछ नया चखने की तलाश में रहते थे। एक दिन उन्हें स्वाद बहादुर बच्चों के बारे में पता चला और उन्होंने सोचा क्यों ना वे भी ऐसा ही कुछ करें। उन्होंने फैसला किया कि वे दुनिया के सबसे अजीबोगरीब और अनदेखे स्वादों की तलाश में निकलेंगे। उनकी यात्रा उन्हें घने जंगलों, बर्फीले पहाड़ों, गहरे समुद्रों तक ले गई। उन्होंने एक ऐसा फल खोजा जिसका स्वाद एक साथ मीठा, खट्टा और कड़वा था। उन्होंने एक ऐसी जड़ी बूटी खोजी जो खाने के बाद आपको खुशी का एहसास कराती थी। उनकी यात्रा में कई चुनौतियां आई, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने टीम वर्क और अपनी बहादुरी से हर मुश्किल का सामना किया। अंत में वे न केवल नए स्वादों को खोज कर पाए, बल्कि उन्होंने यह भी सीखा कि दोस्ती और साहस से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। वे स्वाद बहादुर दोस्तों के रूप में प्रसिद्ध हो गए। तो ये हमारी कहानी थी बच्चों। आपने कौन सी कहानी लिखी है? आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताना। फिर है स्वाद एवं खाने पीने से जुड़ी वस्तुओं को मिलाकर तुकबंदी करें। इसमें आप अपने दोस्तों या अन्य किसी की सहायता भी ले सकते हैं। ठीक है। तो इसमें उत्तर जैसे लिखेंगे हम, मीठी जलेबी मन को भाए, खाकर इसको खुशी मिल जाए। नमकीन पकोड़े बारिश में खाओ, चाय के साथ मज़ा उठाओ। ठंडी आइसक्रीम गर्मियों की शान, खाते ही दिल हो जाए जवान। गर्मा गर्म रोटी दाल के संग, पेट भर जाए और मन हो उमंग। खट्टी इमली चटपटा स्वाद, याद दिलाए बचपन की याद। तो ये हमने तुकबंदी वाली जो लाइनें थी ये बना करके लिखी हैं। इसी तरह की अन्य लाइनें आप भी मिला करके लिख सकते हैं और हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं कि आपने कौन सी लाइनें बनाई हैं। अब है गतिविधि खाने का जादू। विद्यार्थी अलग अलग स्वादों की वस्तुओं की पहचानने का खेल खेल सकते हैं। शिक्षक विद्यार्थियों की आंखें बंद करके स्वाद चखने को कहें और उनसे पूछें कि स्वाद मीठा है, खट्टा है, नमकीन है या तीखा कैसा है। ठीक है ना। तो खाने का जादू गतिविधि में शिक्षक छात्रों को अपनी आंखें बंद करके अलग अलग खाद्य पदार्थों का स्वाद लेने के लिए कहते हैं। फिर छात्रों को प्रत्येक वस्तु के स्वाद, मीठा, खट्टा, नमकीन या मसालेदार को उसको पहचानने के लिए भी कहा जाता है। तो इसका उद्देश्य छात्रों को विभिन्न स्वादों को पहचानने और इसकी सराहना करने में मदद करना है। ठीक है। अब आ जाती है भाषा की बात। निम्नलिखित शब्दों से अनुस्वार चंद्र बिंदु वाले शब्द छांटकर लिखो। गंगा, हंसते, मंदिर, गांव, संतरा, 5 जंगल। इनमें से अनुस्वार और चंद्र बिंदु वाले शब्द हमको छांट करके लिखने हैं। तो देखिए बच्चों, अनुस्वार वाले पहले हम छांट लेते हैं, गंगा, मंदिर, संतरा और जंगल। और चंद्र बिंदु वाले हंसते, गांव और 5। ठीक है।
प्रश्न नंबर 2 है, नीचे दिए गए वाक्यों में ऐसे शब्द पहचान कर लिखिए जिनसे किसी काम के होने का पता चलता है। मोर नाच रहा है, तो यहाँ मोर क्या कर रहा है, कौन सा काम कर रहा है, नाच रहा है, तो नाच रहा है शब्द को हम लिख देंगे। पानी बरस रहा है, मतलब पानी का क्या हो रहा है, बरस रहा है, तो बरस रहा, इसको ये काम हो रहा है बरसने का, इसलिए बरस रहा है लिख देंगे। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो यहाँ क्या कार्य हो रहा है, खेल रहे हैं। सीता पुस्तक पढ़ रही है, तो यहाँ पढ़ने का काम हो रहा है, तो पढ़ रही है शब्द को अलग निकाल के लिख देंगे। ठीक है, ये जो शब्द हैं ये क्रिया शब्द कहलाते हैं बच्चों। फिर देखिए, स्तंभ 1 और 2, स्तंभ 2 में दिए गए शब्दों का मिलान करें और उन्हें साथ मिलाकर सामने लिखें। तो आलू के साथ में मस्तमोला, तो यहाँ लिखेंगे सामने इसको, यहाँ लिखा है मस्तमोला आलू। फिर गाजर सेहतमंद, तो सेहतमंद गाजर। फिर भिंडी को भरवा, तो भरवा भिंडी। फिर मिर्ची को लिखा है तीखी, तो तीखी मिर्ची। टमाटर के साथ जोड़ा है लाल, तो लाल टमाटर। इस तरह से हम इनको मिलान कर दिया और उसके बाद में यहाँ पर हमको मिला करके नया शब्द बनाना था, तो हमने यहाँ बना दिया है। अब अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 में दिया हुआ है, नीचे दिए गए शब्दों को उलटकर लिखिए और नए शब्दों का आनंद लीजिए। जैसे कि नारी, नारी का री पहले कर दिया ना बाद में, तो रीना। मनी नीम, लानी नीला, लदा दाल, लंबा लबा बाल। ठीक है, उलट करके अक्षरों को लिखा है। फिर है, नीचे दिए गए शब्दों से मिलते जुलते तुकबंदी वाले शब्दों को ढूंढकर उनके आगे लिखिए। ठीक है, जैसे यहाँ का वहाँ लिखा है, तो इसका उसका। पानी नानी, नाला वाला, हल्दी जल्दी, जीरा हीरा। ठीक है, ये तुकबंदी वाले शब्द हमने लिख दिए हैं। अब है, खेल खेल में अपनी मनपसंद सब्जी का चित्र बनाइए और उसमें रंग बने। तो हमने यहाँ पर बैंगन बनाया बच्चों, आपको क्या पसंद है, आप उस चित्र को बनाइए और उसमें कलर भर के बताइए। और कमेंट बॉक्स में भी हमको आप बता सकते हैं कि आपको कौन सा जो आपकी मनपसंद सब्जी है तो उसका क्या नाम है। ठीक है, अगर आपके बस्ते में रखे सामान आपस में बातें करें तो बताइए कौन क्या कहेगा। पेंसिल क्या कहेगी, मैं तुम्हें लिखने और चित्र बनाने में मदद करती हूँ। किताब क्या कहेगी, मैं तुम्हें कहानियाँ और ज्ञान देती हूँ। पेन क्या कहेगा, मैं तुम्हें महत्वपूर्ण बातें लिखने में सहायक हूँ। और बस्ता क्या कहेगा, मैं तुम सभी सामानों को सुरक्षित रखता हूँ। ठीक है ना। फिर है, बूझो तो जाने। तो यहाँ पर देखिए पहेलियाँ दी हुई हैं, पहले हम पढ़ के देख लेते हैं। पहली पहेली दे रखी है, सीधी सादी लंबी काया, हरा रंग हरा गुणों की माया, सब्जी जूस या हलवा बना लो, सेहत का राज हूँ, मुझे तुम खा लो, बोलो कौन हूँ मैं। तो यहाँ आंसर क्या आएगा बच्चों, लौकी। लंबी लंबी हरी हरी क्या होती है, लौकी। फिर है दूसरी पहेली, हर सब्जी की मैं हूँ शान, चटनी की मैं हूँ पहचान, खुशबू से महकाऊँ सब कुछ, सूखा भी बुरका जाऊँ कुछ कुछ, बोलो कौन हूँ मैं। तो यहाँ आ जाएगा धनिया। जो धनिया होता है ना उसकी चटनी भी बनती है और सूखा भी डाला जाता है। ठीक है, और इन दोनों पहेलियों के साथ ही बहुत ही अच्छी पहेलियाँ थी बच्चों, इनको आप याद कीजिए, याद करके आपस में आप पूछ भी सकते हैं। तो इन पहेलियों के साथ ही आपका ये पाठ भी कंप्लीट हो जाता है और मैं आशा करती हूँ कि बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पाठ को समझना पढ़ना आ गया होगा। सभी प्रश्नों को आपने समझ लिया होगा कि कैसे किस प्रश्न का उत्तर दिया जाता है और दिया जाना चाहिए। हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताना कि हमने जो पाठ आपको पढ़ाया वो आपकी समझ में आया या नहीं। हमारे वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इससे पहले के 2 पाठ देख लें और आगे के पाठ देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। धन्यवाद।